नमस्कार, स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग भारत में और मैं हूं आपके साथ नाजरीन खान। खबरों की शुरुआत करते हैं और अखबारों की अगर बात करते हैं तो बहुत कुछ छपा है आज के अखबारों में। क्या कुछ छपा है, किस अखबार में, सारी बातें हम आपको बताएंगे बड़े ही विस्तार के साथ। लेकिन उससे पहले अगर बात करें कल की, जो कल 15 अगस्त का था, उसके बारे में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से तकरीबन 1.5 घंटे का भाषण दिया। उस भाषण के दौरान उन्होंने कई अहम बातें भी कही, जिसमें चाहे वो कोरोना वैक्सीन को लेकर हो, चाहे फिर वो कश्मीर मुद्दे को लेकर हो, बहुत सारी बातें उन्होंने की। ये यहाँ तक कि पीएम मोदी ने ये भी कहा कि कोरोना के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। वो जल्द ही इसकी वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। भारत में भी वैक्सीन तुरंत जल्द ही तैयार कर ली जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कल थोड़े उदास से नजर आए। अगर बात करें तो हर साल ये होता है कि हर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी अपने स्पीच के बाद बच्चों से मिलते हैं, जो कि बच्चों से मिलने से वो रोक नहीं पाते हैं। उन्होंने अपने स्पीच के दौरान ये भी कहा कि आज बच्चे नहीं आए। ये काफ़ी दिल को छू लेने वाली सी बात होती है कि जहां एक तरफ देखकर पीएम बच्चों को भी देखकर खुश हो जाते हैं, वही बच्चे भी पीएम को भी देखकर काफ़ी खुश नज़र आते हैं। लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बच्चे नहीं आए थे। इसको लेकर काफ़ी उदास से दिखे पीएम नरेंद्र मोदी। साथ ही उन्होंने वैक्सीन के लेकर बात की और कहा कि जल्द ही वैक्सीन भारत में भी आ जाएगी और एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन की तैयारी की जा रही है, ट्रायल के दौर पे से गुजर रही है। वहीं अगर बात करें तो उन्होंने कश्मीर का भी मुद्दा उठाया। कश्मीर का के बारे में उन्होंने कहा कि अब कश्मीर नए रंग रूप में नजर आएगा और ये भी संकेत दिए कि जल्द ही कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और वैसे अगर बात करें आज की, तो आज 16 अगस्त है और 16 अगस्त यानी 16 अगस्त 2018 की बात करें तो आज ही के दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ था। वो काफ़ी लंबे बीमारी के चलते उनका 93 की साल में उनका निधन हो गया, जिनसे वो काफ़ी लंबे बीमारी से जूझ रहे थे। वही आज उनकी दूसरी वर्षगांठ है और क्या कुछ छपा है अखबारों में, अगर उसकी भी बात करें और इसकी भी बात करें तो हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं क्या कुछ है। अगर वही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो दैनिक जागरण ने उसे बहुत ही प्रमुखता से छापा है और कहा है कि आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है, जिस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे गणमान्य लोग अटल स्थली पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। और साथ ही उन्हें याद भी किया गया। सदैव अटल पर जाकर पीएम मोदी, पूर्व पीएम को याद भी किया गया। और साथ ही एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। अगर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की वाजपेयी की बात की जाए तो वो एक दमदार प्रधानमंत्री के रूप में उभरे थे। अगर उनकी बात की जाए तो वो सदन में जब भी अपनी स्पीच या अपनी बातें रखनी होती तो एक खास अंदाज के तौर पर वो अपनी बातें रखते थे, क्योंकि उनका एक खास अंदाज था। कविताएं जो उनकी एक मजबूत पकड़ थी, उनको देश में भी नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी जाना जाता था, काफ़ी पसंद किया जाता था। और साथ ही अगर हमारे पड़ोसी मुल्क की बात करें पाकिस्तान, तो वहाँ भी उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता थी, जहाँ पर वो लोग उनको याद करते हैं बहुत ही सम्मान के साथ। साथ ही अगर बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अटल सदैव पर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया। साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर अटल बिहारी को कोई बात अपनी कहनी हो या कोई मनवानी हो या कोई बात अपनी मजबूती से रखनी हो तो वो कविताओं का इस्तेमाल करते थे और बताते थे, अपनी कविताओं के जरिए अपने अस्तित्व के बारे में बताते थे। और साथ ही अगर सदन में चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो विपक्ष हो, हर कोई अटल बिहारी को सुनने के लिए उत्साहित रहता था और उनकी
कविताओं को सुनने के लिए उत्साहित रहता था, कोई भी उनके स्पीच में दखल नहीं देता था, क्योंकि उनके कहने का जो अंदाज था वो काफ़ी अलग था। इसी के साथ अगर खबरों की और बात करें तो जिससे आपको शर्मसार कर देने वाली एक खबर आ रही है लखीमपुर खीरी से, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से, जहां पर 13 साल की बच्ची के साथ बर्बरता हुई है। बता दें कि इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है और बताया है कि इसकी 13 साल की बच्ची कि लखीमपुर खीरी की घटना पर मायावती ने भी पलटवार किया है और ये भी कहा है कि बीजेपी और सपा में फर्क क्या है। बता दें पूरा मामला ये है कि लखीमपुर खीरी में एक 13 वर्षीय नाबालिग दलित लड़की शौच के लिए गई थी, जहां पर कुछ दरिंदों ने उसके साथ दरिंदगी की और दरिंदगी की हद यहाँ पार हो गई कि रेप के बाद दरिंदों ने लड़की का सर आंखें फोड़ दी, साथ ही जबान काट लिया और साथ ही उसको गले में पट्टे बांधकर कई दूर तक घसीटा भी गया। ये एक बात करें तो दरिंदगी की हद तक भी पार हो चुकी है ये दरिंदगी। अगर बार बार वही बात करें तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बार बार सवालों के घेरे में खड़ी होती है, हर रोज कोई ना कोई घटनाएं आती रहती हैं। इस पर लखीमपुर खीरी पर मायावती ने भी वार करते हुए कहा कि क्या फर्क है सपा में और बीजेपी में। हम आपको पूरी खबर बताते हैं कि बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखीमपुर खीरी के एक 13 साल की दलित बच्ची के साथ रेप और हत्या को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। जी हाँ, और उन्हें दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि ये घटना काफी शर्मसार है, काफी हमें परेशान करने वाली, कि हर रोज कुछ न कुछ, हर रोज यूपी में कुछ न कुछ आपको सुनने को मिल रहा होगा। चाहे वो बुलंदशहर की घटना ले ले, जहां पर कुछ मंचलों ने एक लड़की को बीच रास्ते में रोका, जिससे ब्रेक लगने से उसकी मौत हो गई, वो भी अगर खबर ले ले। अब वहीं दूसरी अगर बात करें तो लखीमपुर खीरी की बात करें तो वो भी एक बहुत ही शर्मनाक वारदात है। खबरों में तो और भी कुछ है। अगर वही अगली खबर की ओर जाते हैं तो अगली खबर हमारी आती है जो बहुत ही दिल को गम कर देने वाली है, आंखों को नम कर देने वाली खबर है। वो खबर है हमारी कि महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत ही खास अंदाज में कल रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा कि मैं 7:29 पर रिटायर का ऐलान करता हूँ। ये उनकी सादगी को अगर कहें तो दर्शाता है एक तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से सादगी के साथ वो खेलते आए हैं क्रिकेट मैच, वो उनकी एक सादगी को दर्शाता है। अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी की जैसे ही बात आती है वैसे हमारे सामने एक शख्स का चेहरा बार बार सामने आता है, वो है सुशांत सिंह राजपूत। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी के अस्तित्व को सिनेमा जगत में या टीवी फिल्मों के जरिए दर्शाया, वो काफ़ी अलग है और काफ़ी अनोखा है। क्योंकि उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से सिंपल तरीके से उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को दिखाया। अगर वही बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत ही सिंपल, बहुत सादगी तरीके से ट्विटर पर और इंस्टा पर ऐलान किया कि वो 7:29 पर रिटायर ले रहे हैं। साथ ही उनकी पत्नी साक्षी ने भी काफ़ी इमोशनल पोस्ट किया, जो कि ट्विटर के जरिए वो जो काफ़ी दिल को गम कर देने वाले। वहीं अगर फैंस की बात करें तो फैंस भी खासा नाराज़ हैं, काफ़ी उदास हैं क्योंकि अब वो नहीं देख पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे कि हाँ माही मार रहा है, माही मार रहा है। ये तो आपने महेंद्र सिंह धोनी की मूवी जिसके किरदार को निभाया था सुशांत सिंह राजपूत ने, उसमें में भी देखा होगा आपने कि किस तरीके से हर लाइन में कहा जाता था कि माही मार रहा है। तो अब वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी ने अचानक से ऐलान इसलिए भी किया, सवाल भी इस पर कई उठते कि अचानक से ऐलान कैसे कर दिया उन्होंने। तो इस पर यह भी बात कही जा रही है कि T20 वर्ल्ड कप जीत कर फिर उसके बाद ऐलान करना चाहते थे महेंद्र सिंह धोनी, पर कोरोना काल की वजह से मैच टल गया और इसकी वजह से अचानक से उन्हें ऐलान करना पड़ा। और साथ ही अगर बात करें उनके कोच की तो वो भी काफ़ी हैरान हैं
कि अचानक से महेंद्र सिंह धोनी का ये जो घोषणा आया है वो भी काफ़ी हैरान कर देने वाले हैं। अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो 2007 में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता था, ये काफ़ी अच्छी खबर है। अगर 2011 की बात करें तो उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाले महेंद्र सिंह धोनी कभी अब नीली जर्सी को नहीं पहनेंगे। अब उन्होंने अपनी नीली जो जर्सी है वो टांग दी है। अगर तो ये खास अंदाज में महेंद्र सिंह धोनी ने ट्विटर के ज़रिए लोगों को बताया कि अब वो नहीं नीली जर्सी में नहीं दिखेंगे, हाँ पर वो आईपीएल में ज़रूर दिखेंगे। आप आईपीएल में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते ज़रूर नज़र आएंगे। अगर वहीं बात करें तो काफ़ी प्रमुखता से इस खबर को छापा गया है अखबारों में, अखबारों की हेडलाइंस में। काफ़ी लोग काफ़ी परेशान भी नज़र आए कि अचानक से महेंद्र सिंह धोनी ने अलविदा कह दिया। लोग इससे काफ़ी निराश भी नज़र आए क्योंकि अब वो छक्के, अब वो छक्के, अब वो चौके कहाँ दिखेंगे। अगर आगे खबरों की बात करें तो देखते हैं दैनिक जागरण में क्या कुछ छपा है, क्या कुछ प्रमुखता से छपा है, वो भी देखते हैं और बताते हैं आपको। वही दिल्ली की अगर बात करें तो दैनिक जागरण ने दिल्ली की खबरों को भी प्रमुखता से छापा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि कब खुलेंगे स्कूल कॉलेज और पेरेंट्स की पूरी रिपोर्ट भी बताया है कि देश भर में कोविड-19 संक्रमण की वजह से स्कूल कॉलेजेस मार्च तक बंद रहेंगे। मतलब कि ये कोरोना काल लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में चल रही कई हाँ, और साथ ही ये भी सीएम ने कहा कि यह स्पष्ट कर दिया कि राजधानी में अभी कॉलेज हो या स्कूल हो वो नहीं खुलेंगे। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए, अखबारों की सुर्खियों के लिए हमेशा देखिए गुड मॉर्निंग भारत। नमस्कार।